अस्सलाम वालेकुम। आवर टुडेज लेक्चर इज़ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसको बनाने के लिए हमारे पास किन किन क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है, जिसमें परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी इन्वॉल्व थी। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ कनेक्शंस किस तरह के होते हैं। अब हम आज देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है उनकी कितनी टाइप्स होती हैं और उनको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। तो अब एक कंप्यूटर नेटवर्क को अगर हमने डिज़ाइन करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। सबसे पहले हमें देखना है कि हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड फिजिकली, यानी उसकी फिजिकल अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए। हम पहले उसकी फिजिकल अरेंजमेंट को देखेंगे। सेकंड में हम देखेंगे द वे दे आर यूज्ड, यानी उसका पर्पस क्या है, हमने उसको यूज़ किस तरीके के लिए करना है। और थर्ड है द डिस्टेंस ओवर विच दे ऑपरेट, और कितने डिस्टेंस पर हमने उस नेटवर्क को डिज़ाइन करना है। ठीक है, ये तीन रिक्वायरमेंट्स है हमारी नेटवर्क बनाने के लिए। अब टाइप्स है हमारे पास नेटवर्क की मेन तीन। पहली है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरी है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरी है वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लैन, इट स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये मोस्ट कॉमन टाइप है नेटवर्क की, जिसमें स्मॉल जोग्राफिकल एरिया कवर होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास कंप्यूटर्स और डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं स्मॉल एरिया पर, जो एक बिल्डिंग हो सकती है, एक ऑफिस का रूम हो सकता है। ठीक है, और इसका जो पर्पज़ है क्या होता है, शेयर करना रिसोर्सेज को, प्रिंटर्स को लेकर, हार्ड डिस्क को लेकर या प्रोग्राम्स को लेकर ये अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है। फीचर्स क्या हैं इसके कि ये डाटा को, एक तो ये कि क्योंकि स्मॉल एरिया के ऊपर ये ट्रांसमिशन इसकी होती है, इस वजह से इसकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, ये टेलीफोन लाइन से भी फास्टर ऑपरेट करता है। और लेकिन एक इसका जो है कि ट्रांसमिट डाटा इन ए लिमिटेड डिस्टेंस, सिर्फ ये एक इसका ड्रॉबैक कह लें कि ये लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर ट्रांसमिट करता है, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो छोटा होता है। और उसके अलावा हमने इस नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स कितने ऐड करने हैं, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन होती है। अब इसकी एग्जांपल देख लें, जैसे कि आपका कोई कंप्यूटर लैब है, उसके अंदर आपके 40 से 50 कंप्यूटर्स हैं, तो ये आपका जो वो नेटवर्क बनेगा उन 40-50 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करा के वो लैन होगा। इट्स द आर्किटेक्चर ऑफ लैन। अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा क्या है, सिंपल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं नेटवर्क। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है इसमें, सिक्योरिटी और मैनेजमेंट जो है वो डाटा की इन्वॉल्व होती है, सेंट्रलाइज्ड हम डाटा को कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को शेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में है प्राइवेसी थ्रेट है इसका थोड़ा सा। ठीक है, और इसको इंस्टॉल करना एक्सपेंसिव है, क्योंकि वाइड भी है ये कनेक्शन, इस वजह से डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आ जाते हैं इसमें। सेकेंड, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क नाम से जाहिर है कि ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो एरिया आ जाता है वो सिटीज़ और कंट्रीज़ का आता है, यानी सिटीज़ और कंट्रीज़ के एरियाज़ को ये आपस में कनेक्ट कराता है। और जो नेटवर्क इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ लैन्स होती हैं जो आपस में कनेक्ट करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। इसमें जो है कंप्यूटर्स या डिवाइसेस जो भी हम नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो टेलीफोन लाइंस के साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू लीज्ड लाइंस। हियर्स वर्ड लीज्ड लाइंस। लीज्ड लाइंस का क्या मतलब है? लीज्ड लाइन का मतलब है कि हमने कोई भी प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो बनाना है। यानी प्राइवेट नेटवर्क ये है कि उसमें सिर्फ प्रोवाइडर जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है और एक कस्टमर जो नेटवर्क यूज़ कर रहा है वो उसके दरमियान ही रहेगा। ठीक है, प्रोवाइडर ने सिर्फ प्रोवाइड कर देना है और कस्टमर ने सिर्फ उसको यूज़ करना है। तो ये जो कम्युनिकेशन करवाता है वो लीज्ड लाइन नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक्सपेंसिव है इंस्टॉल करना और इसकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है, लेकिन लैन जो है वो वैन से ज़रा फास्ट है। इसमें हम एग्जांपल कोट करेंगे, जैसे कि एक सिटी है या कंट्रीज़ में एक बैंक है और उसके डिफरेंट एटीएम ब्रांचेज हैं लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस।
उनका जो नेटवर्क आपस में कनेक्ट होगा वो वैन के थ्रू होता है। इट्स द आर्किटेक्चर ऑफ वैन। इसके एडवांटेजेस भी कॉमन है। आप कम्युनिकेशन फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड होती है, सेंट्रलाइज डाटा की फैसिलिटी होती है, रिमोट डाटा एंट्री, मतलब आप एक लोकेशन के ऊपर बैठकर डाटा को एंटर कर सकते हो एट फार ऑफ प्लेसेस। ठीक है। डिसएडवांटेजेस में क्या है, क्योंकि ये वाइड एरिया नेटवर्क है, इसमें ह्यूज एरिया कवर होता है, तो इसको मेंटेन करना, मैनेज करना और इसके सेटअप को अपडेट रखना वो बहुत कॉस्टली है। ठीक है। इसके अलावा इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और सर्वर के फेल होने का भी खतरा है। अगर सर्वर फेल हो जाएगा तो नेटवर्क का डाउन हो जाएगा, नेटवर्क फेल हो सकता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, ये एक एरिया, सिटी के एरिया को कवर करता है। ठीक है। ये लैन से तो बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है। ठीक है, यानी वाइड एरिया से छोटा होता है लेकिन लोकल एरिया से बड़ा होता है। और इट इज़ यूजुअली यूज टू कनेक्ट टू और मोर लैंस इन ए सिटी और टाउन। सिटी और टाउन में दो या दो से ज़्यादा लैन नेटवर्क्स को कनेक्ट कराने के लिए यूज होता है। ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं, द नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ए कंपनी इन सेम सिटी। एक ही सिटी के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस को कनेक्ट कराने के लिए मैन यूज़ करते हैं। द नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट कैंपसेस ऑफ ए कॉलेज इन ए सिटी, केबल टीवी नेटवर्क इन ए सिटी, ये सब इसी मेट्रोपॉलिटन एरिया की एग्जांपल्स हैं। इट्स द आर्किटेक्चर ऑफ मैन। मैन कवर लार्ज एरिया एंड लैंड, ये इसके एडवांटेज में आता है और इसकी स्पीड जो है वो भी लैंड से बेहतर होती है। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि ये एक्सपेंसिव है लैंड से एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन एज कम्पेयर टू लैंड। लैंड से, लैंड के कंपैरिजन में ये डिफिकल्ट है इसको मेंटेन करना। एंड इट्स होम टास्क टू राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन लैंड एंड वैन। That's the end of the lecture. Thank you so much.